हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को, भाइयों को ईद मुबारक। मिडिल ईस्ट में आज 30 मार्च को ईद हो गई है और इंडिया में कल 31 तारीख मंडे के दिन ईद होगी। तो सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ कि ईद बहुत सुकून के साथ पास होगी। लिहाजा आज की बात होगी इस माहौल की जो क्रिएट किया जा रहा है और मुल्क को किस तरफ हम लोग ले जा रहे हैं। वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चूँकि अगर एक गलत काम हो रहा है उसे ना रोकें तो आपको भी हिस्सेदार उसमें माना जाएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कावड़िया। जब कावड़िया चल रहे थे तो एक फरमान आया कि सभी लोगों को अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम और आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। दैट वाज फॉर whom? It was just to stop one community from doing business. उसके बाद सभी के सामने है संभल में जो हुआ, जिस तरह का वहाँ माहौल बनाया गया। चूँकि इस हुकूमत का जो अंदाज़ा हो रहा है क्या सभी जानते हैं। उनका ये है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी हो या उनकी दरगाहें हों या उनके इंस्टीट्यूशन हों, या तो उन पर कब्ज़ा कर लें या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें। दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये याद रखिए कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ही इस सब के लिए, इसे रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं सभी में बड़े बड़े अक्लमंद समझदार हिंदू ही बोल रहे हैं और इन सब चीज़ों को दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर नॉट सपोर्टिंग। तो इसलिए फिक्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद होली आई। भाई होली हमेशा होती आई, हज़ारों साल से हो रही, कोई नई बात तो नहीं थी। और मुसलमान जो चाहते हैं, इवन यूथ, दे यूज टू पार्टिसिपेट। वो भी बहुत से अपने दोस्तों के घरों पे जाते हैं, होली खेलते हैं और उसमें कोई इस तरह के हैट्रेड की ये बात नहीं हुई। जबकि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चौराहे हैं मोहल्लों के और शहरों के, उसके ऊपर कई दिन पहले से रास्ता रोका जाना शुरू हो जाता है। उस पर लकड़ी रखते हैं, चूँकि होली का जलाई जाती है, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। चूँकि जो रिलीजियस मैटर है, एक दूसरे के रिलीजन को कि जो प्रथाएं हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अपने मज़हब पर रहिए लेकिन दूसरे के मज़हब को बुरा ना कहिए। तो होली के ऊपर जिस तरह से हुआ इस बार कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्यों ढका? ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है और इसमें मुल्क की बदनामगी भी हुई है। इससे क्या हुआ? ये चाहते ये हैं कि मुसलमान अगर चुप रहा तो वो कायर हो गया, उसे कायर बना दो, और सड़क पर आए तो फिर अपना जो संभल में हुआ कि उन्हें मारिए, उन्हें गिरफ्तार करिए, उन्हें टेरराइज करिए। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उसके बाद जमातुल अलविदा जिसे हम कहते हैं, आखिरी जुमे का मामला आया। उसके ऊपर पूरा बवाल मुल्क के अंदर। अरे आखिरी जुमा तो हर साल आता है,
हर साल नमाज होती है। तो इसके ऊपर कल ही था आखिरी जुमा, परसों, आज संडे है, परसों था। क्यों इतनी बड़ी मसले बनाए जाते हैं? और ये फरमान जारी हुआ आखिरी जुमे के लिए भी और अभी ईद के लिए भी। देखिए किस किस तरह से आप कर रहे हैं कि अगर सड़कों पे कोई नमाज पढ़ेगा, यहाँ तक कह दिया मेरठ के एक पुलिस ऑफिसर ने तो कि अगर कोई छतों पर भी नमाज पढ़ेगा या सड़कों पे भी नमाज पढ़ेगा तो उनका पासपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्या ये पावर है पुलिस को? नंबर 2, देखिए जहाँ तक नमाज है का सवाल है, जुमे की हो या ईद की हो, वो मस्जिदों में या ईदगाहों में होती है। लेकिन कभी कभी पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाती। लिहाजा इससे वी एग्री कि कहीं अगर बहुत बड़ा हाईवे है मस्जिद के बराबर में, जो बहुत रेयर है, वहाँ पर बिल्कुल चाहे 2 बार नमाज पढ़नी पड़े, वहाँ उस सड़क पे, चूँकि उससे जो हाईवे है, ट्रैफिक है, उस पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटा का हो या 15 मिनट का हो। तो वहाँ तो नहीं पड़ी है। लेकिन अब सवाल आता है दूसरी मस्जिदों का, ये ईदगाहों का। जो ईदगाहें मुस्लिम मोहल्लों में है, वहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। जो मस्जिदें जिनमें नमाज होती है ईद की, वो मोहल्लों के अंदर है, मुस्लिम लोकेलिटीज़ में है, वहाँ चलने वाले भी मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने वाले भी मुसलमान हैं। तो वहाँ अगर मस्जिद भर जाती है, वो रोड के ऊपर आते हैं, तो आपके ऊपर कौन सी इतनी कैसी आफत आ गई? उससे लॉ एंड ऑर्डर पे कहाँ असर पड़ रहा है? और आज तक कहीं भी नमाज पढ़ते हुए सभी जगहों पर मस्जिदों में लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उतनी एकोमोडेशन नहीं सड़कों पर होती है, और कभी इसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसे इशू बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़, आप कहते हैं छत पर भी नमाज पढ़ोगे, तो छत क्या आपकी प्रॉपर्टी है? ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? वो तो एक प्राइवेट है। मेरा घर है, मेरे ऊपर छत है, मैं उस पर चाहे गार्डन लगाऊं, चाहे मैं कोई फंक्शन करूं, चाहे मैं नमाज पढ़ूं। आप इसे रोकने वाले होते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं असल में? तो मैं ये समझता हूं। दूसरी तरफ देखिए हरियाणा ने क्या किया, उस पर सब चुप है। हरियाणा ने ईद की छुट्टी ही कैंसिल कर दी, जो हिंदुस्तान में आज तक कहीं नहीं हुई, किसी रिलीजन के लिए नहीं हुई। इस मुल्क के अंदर तो होली की छुट्टी होती है, वो सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली की हो, दशहरे की हो, ईद की हो, बकरीद की हो, सभी लोग अपने रिलीजन की उनकी छुट्टियां होती है और उसे सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ तक भाईचारे का सवाल है, ईद पर मेरे जितने दोस्त हैं नॉन मुस्लिम्स, हमेशा 40-50 साल नौकरी भी करी है, सभी आते हैं मिलने। बहुत लोग आते हैं नॉन मुस्लिम्स, खाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। होली और दिवाली पर, दोनों पर हम लोग उनके घर पर जाते हैं। कभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना है। वी आर लिविंग हैप्पीली। लेकिन ये जो डिवाइड क्रिएट की जा रही है पोलराइजेशन के लिए, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। अब आइए, आप कह रहे हैं साहब पब्लिक प्लेसेस हैं, सड़क पर नमाज नहीं होगी। तो जिस वक्त आपके कावड़िए निकलते हैं, वो भी तो रिलीजियस इनका फंक्शन प्रोग्राम है। हालांकि कावड़ियों का तो मामला ऐसा कर दिया इन लोगों ने कि उसमें ना कोई बड़ा आदमी होता है, ना बड़े लोग होते हैं, ना पैसे वाले होते हैं, ना बिरादरी के, सिर्फ लेबर और जो बेचारे नीचे डाउन ट्रोडन गरीब हैं, बाय एंड लार्ज 90%, मोर देन 90% वो लोग होते हैं। और इसे बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि लोग रिलीजन में इतना मस्त हो जाएं कि वो अपनी सब डिमांड, अपनी ज़रूरतें भूल जाएं। तो आप ये बताइए, आप हाईवे को, जो नेशनल हाईवेज है, एक एक महीने के लिए बंद कर देते हैं कावड़ियों की वजह से। आखिर क्यों? पहले मुझे याद है, आई एम फ्रॉम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, कि कावड़िए सड़क खुली रहती थी, नहर के किनारे पटरी पटरी रोड बनी हुई है, गंगा कैनाल,
उससे कावड़ी चलते थे और कोई ना ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना उन्हें प्रॉब्लम। लेकिन अब कुछ सालों से इतना प्रमोट किया जा रहा है उसे कि मेन हाईवे और सब काम बंद कर दिए जाते हैं। उसमें मुसलमान अफेक्टेड नहीं होता, उसमें हिंदू ही अफेक्टेड हो रहा है, उसका बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है। लेकिन चूंकि आपको तो मजहब का नशा दे करके उन्हें बेहोश रखना है, जो अपनी सब जरूरियात को भूल जाए। तो अगर ईद या जुमे के दिन सड़क पे आपको आफत आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो ये फिर कावड़ी क्यों? होली जो जलाई जाती है चौराहों के ऊपर, वो क्यों? अब नवरात्र हैं, उसमें आपने ऑर्डर निकाल दिया कि मीट नहीं बिकेगा कहीं भी। इट्स गुड, नथिंग रॉन्ग, आपके सेंटिमेंट्स का मेजोरिटी कम्युनिटी का हमें रखना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि आप कहते हैं नहीं मीट खाना गलत है, आप बिहार के इलेक्शन में यूज कर रहे थे कि वो तो मछली खा रहे हैं। लेकिन इस वक्त 80% हिंदू मीट खाता है, और जितना मीट का कंजम्पशन इंडिया के अंदर है, मुसलमान तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। 700-800 रुपये मटन है, हिंदू ही खा रहा है। तो अगर आप बंद करते हैं वो तो सबके लिए नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हरियाणा में छुट्टी कैंसिल करना, ये फरमान जारी करना कि सड़कों पे नमाज नहीं, सड़कों पे नमाज होती रही है, होती रहेगी, और इस बार भी आप देखेंगे होगी। चूंकि जब हजारों लोग आते हैं मस्जिद में, अकोमोडेशन नहीं, तो उसके आसपास जो रोड्स हैं जिससे किसी की सेहत पे कोई असर नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं रुकता, और मुस्लिम मोहल्ले में प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये सब प्रॉब्लम जब आती है कि जब एक रिलीजन का अपना कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन जुलूस लेकर के दूसरों के रिलीजियस प्लेस के सामने से गुजरते हैं और वहाँ डीजे बजाते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, मसला वहाँ से बिगड़ता है। इसके लिए कानून है भी, और नहीं तो उसे इम्प्लीमेंट करें कि अगर माइनॉरिटी मुस्लिम्स का कोई एरिया है, मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, और आपको हम या कहीं का भी आपको जुलूस निकालना है, तो आप वहाँ से ना निकालें। वही मुसलमानों का भी अगर उनके ताजिए हैं या कोई और रिलीजियस जुलूस है, तो वो ऐसी लोकेलिटी से ना गुजरे जहाँ हिंदू मेजोरिटी है या उनका मंदिर है, ये अवॉइड करें, वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बार ये होता है, यही वहाँ भी हो रहा है, संभल में भी आप वही ड्रामा कर रहे हैं कि जुलूस आएगा, वो मस्जिद के सामने आएगा और वहाँ रुकेगा, और अब इससे लैंग्वेज लाउड स्पीकर के होगी, डीजे बचेगा, नाच गाना होगा, और फिर कहते साहब झगड़ा कर दिया मुसलमानों ने, तो देखिए इन्हें बर्दाश्त नहीं। आप तो नोविंगली उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसे आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक बात और कहूँ कि रिलीजन एक पर्सनल मामला है। आप हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ मुसलमान हैं, वो अपने रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स हैं, जो भी उनके वो हैं आस्थाएँ, उसे फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि हिंदू हमारे यहाँ जो परंपरा है उसे एक्सेप्ट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, या हम उनकी में करें। अगर कोई एज ए फ्रेंड होली खेलता है, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन, मुसलमान खेलता है तो खेले, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट एंड डोंट फोर्स देम, क्योंकि होली एक रिलीजियस मैटर है। उसी तरह से ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये सब रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं, तो इनमें अगर हिंदू आते हैं तो वेलकम, गले लगाइए। लेकिन ये कहें वो अपने घरों पे भी ईद मनाएं, वो अपने घरों पे ताजिया, ये नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, ना होगा, ना ये एक्सपेक्ट कोई करता है। तो इस माहौल को सुधारने की ज़रूरत है। अभी अभी रिसेंट हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। सहारनपुर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार हुए हैं, इमरान मसूद साहब हो गए, बहरहाल
हालांकि वहाँ बीएसपी का सिटिंग एमपी था, शायद उसके ऊपर ही वॉज मुस्लिम, दमदार आदमी था, शायद उसके ऊपर प्रेशर पड़ा ऊपर से कि आप खड़े ना हों, लिहाजा उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया, इलेक्शन लड़ने से मना किया। दूसरी तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन बन गया था, टिकट उन्हें मिल गया मोहतरम को, जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, समाजवादी में वो रहे, बीएसपी में वो रहे, हर पार्टी में रहे। और लैंग्वेज का उनका हाल ये है कि उन्होंने जो यूज की थी मोदी के लिए, वी डोंट अप्रूव। उस तरह की लैंग्वेज मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी के खिलाफ यूज करना, इट शुड बी कंडम इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म। लेकिन आज वही अपने को बहुत बड़ा सेकुलर डज नॉट मीन कि आप रिलीजियस नहीं है। एक रिलीजियस आदमी बहुत सेकुलर का मतलब ये है कि मजहब पॉलिटिक्स में ना आए, वो आपकी पर्सनल सोच होनी चाहिए। उन्होंने तो इस बार सारी हदें क्रॉस कर दी। उन्होंने अपनी यहाँ होली का सेलिब्रेशन रखा, होली मिलन अलग है। देखिए, वो तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी हिंदू भाई से कहें कि भाई हम भी, आप इसमें 1 लाख रुपया लगेगा, 20,000 50,000 हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसमें आप होली मिलन रखिए, उसमें मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, क्रिश्चियन नॉर्थ। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ हर साल होली मिलन करती है, जबकि यूनिवर्सिटी में तो बहुत हिंदू नहीं है, और शहर के लोगों को, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सबको मिलाते हैं और सब मिलकर के होली मिलन करते। तो होली मिलन अलग है। होली फाग का दिन वो एक रिलीजियस सेरेमनी है। तो उन मोहतरम ने ये सब किया। क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? हिंदू आपसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता, जैसे मुसलमानों में पैर छूना या झुकना किसी के सामने इसलिए सही नहीं कि झुकना सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह, गॉड, ईश्वर, उसके सामने है। इंसान के या कितना भी पावरफुल हो, उसके पैरों में सर झुकाना मना है। लिहाजा आप देखते हैं हिंदूज में, हालांकि आई अप्रिशिएट कि बच्चे हों जो आपसे बड़ा है उसके पैर छूते हैं, एक इज्जत अफजाई है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रिलीजियसली इसे गलत माना जाता है कि हम ये करें, तो हिंदूज हमसे एक्सपेक्ट भी कभी नहीं करते कि हम उनके पैर छुएं, वो कितना भी बड़ा आदमी हो। लेकिन कुछ लोग जस्ट टू शो एक गलत फहमी में कि ये खुश होंगे, वो पैर भी छूते हैं। छूइए, वो आपका पर्सनल मामला, वी डोंट कंडम, करिए। तो ये सब चीज़ें जो रिलीजियस मामला है वो पर्सनल मामला है, उसे मुल्क में डिवीजन के लिए ना यूज करिए, उसे हेट्रेड के लिए ना करिए, उसे आपस में जो पब्लिक है उसमें डिवीजन या पोलराइजेशन करने के लिए मत यूज करिए। क्या इमरान साहब सहारनपुर वाले ये समझते हैं कि इससे उन्हें एक हिंदू उनसे प्यार करने लगेंगे? अरे जो करने वाले वो तो आप नहीं भी ये सब करते तब भी करते हैं, वो तब भी आपके साथ होते हैं। जो उनकी अच्छाई, वो अच्छाई ये भी है कि सहारनपुर के आसपास जिलों में कोई उन जैसा एक्टिविस्ट मुसलमानों में नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इन्होंने इस बार किया है वो भूल जाए कि इससे उन्हें बीजेपी के आरएसएस की सपोर्ट या वोट मिल जाएगा, भूल जाए। अगली बार उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे ही मैं कहता हूँ हिंदूज का, अगर एक आदमी 5 वक्त या 4 बजे दिन में 3 दफ़े पूजा पाठ करता है तो वी शुड बी हैप्पी, चूंकि कोई रिलीजियस आदमी कम्युनल हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अब आप देखिए, एक तरफ तो माहौल ये हो रहा है, पुलिस को ये कोई पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होना चाहिए कि आप छतों पे पड़ेंगे तो आपका पासपोर्ट छीन लेंगे। एक पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। वैसे एक संभल में भी पुलिस ऑफिसर है, तो उन्हें तो ये है कि भाई बीजेपी सर हमारी है ऊपर बैठी हुई, एक्शन हमारे खिलाफ हो नहीं सकता, और बल्कि इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, अगली बार रिजाइन करेंगे और
इलेक्शन लड़ेंगे और असेंबली या पार्लियामेंट में बैठेंगे, जैसे कि जज साहब ने कलकत्ता में किया है कि जितने जजमेंट थे वहाँ की रूलिंग पार्टी के हर तरह से खिलाफ देते रहे, एंड फाइन मॉर्निंग ही रिजाइन एंड कॉन्टेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ बीजेपी और जीत के पार्लियामेंट में बैठे। इसका भी कुछ करना होगा आपको। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जहाँ तक नमाज पढ़ने की बात है वो मस्जिदों में होगी, और बाय एंड लार्ज लोग मस्जिदों ही में प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं होगी तो वो सड़कों में पड़ेगा। और जहाँ तक इस तरह का फरमान का है जो हरियाणा में हुआ, मुसलमानों को चाहिए कि एन मास छुट्टी की यह एप्लीकेशन दे दे कि आप हमारी तनख्वाह काट लीजिए, हम ड्यूटी पर ईद के दिन नहीं आएंगे। चूँकि अगर आज ये वहाँ कामयाब होते हैं तो कल को ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो कहेंगे ना ईद की छुट्टी ना बकरीद की। हाँ ठीक है, आप फिर होली की छुट्टी भी ख़त्म कर दें, दिवाली की भी कर दीजिए, दशहरे की भी कर दीजिए, सब कर दीजिए, और उसे ऑप्शन रखिए कि जो चाहे उस दिन जो त्यौहार पड़ रहा है वो अपने आप छुट्टी लेकर के घर पे बैठे। लेकिन देयर विल बी नो नेशनल हॉलीडे और स्टेट हॉलीडे इन ऑनर ऑफ एनीथिंग। करिए तो जरा हिम्मत तो करिए। हाँ, तो चूंकि धोखाधड़ी के ऊपर ही बेस चल रही है अब की पॉलिटिक्स। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जो बार बार कहा, आप गए के नाम पर आदमी की जिंदगी ले रहे हैं। गय माता है आपकी, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपके सेंटिमेंट्स की, और हम हमेशा ये कहते हैं कि मुसलमानों को गाय नहीं खाना चाहिए। उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, भैंस है, मछली है, बकरा है, बहुत चीज़ें हैं, तो गाय ना खाएं। लेकिन आपका जो डबल स्टैंडर्ड है वो ये है कि नॉर्थ की गाय ही माँ है। नॉर्थ में तो गाय के नाम पे आप जान ले रहे हैं, लेकिन साउथ में गाय बीफ अवेलेबल है, नॉर्थ ईस्ट में है, गोवा में है, केरला में है, सब जगह। तो क्या माँ की गाय माँ नहीं? तो अगर आप रियली ऑनेस्ट हैं और गाय को वाकई माँ मानते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए, और हम आपके साथ हैं। ऐसे नहीं चलेगा। वही बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ आप मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे मुल्क में। लेकिन हम में तो दम नहीं है, चूँकि आप ऐसा यूनिफॉर्म कानून बना ही नहीं सकते जो पूरे मुल्क में आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप में दम ही नहीं है, लिहाजा आपने स्टेट वाइज शुरू कर दिया, और हर स्टेट्स में वहाँ जो इस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप उसमें ले आए। तो क्या दुनिया देख नहीं रही? क्या मुल्क किसी पे चलेगा? लोगों का मजहब का नशा दे दें और वो बिल्कुल ना कुछ पूछें। आप देखिए, ना कोई ज़िंदगी बढ़ रहा ना रहेगा। बड़े बड़े बादशाह हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े पावरफुल जनरल कर्नल रहे, एक दिन आता है वो ख़त्म। तो जो प्रेजेंट रेजिम है और 5 साल चल जाएगा, चलिए 10 साल चलेगा, अंत तो आना है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज, ख़ास तौर से जो मैच्योर लोग हैं, यूथ तो बेचारा सीधा है, उसे तो बहका लेते हैं ये मज़हब के नाम पर, लेकिन वो टॉलरेंस भी है उसमें और सेकुलर भी है, और वो भाईचारे में यकीन करता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों में ऐसे, मुसलमानों में भी इस तरह के लोग हैं जो हेट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं और उसी पर अपनी दुकानें चलाते हैं। ऐसे लोगों को मुसलमान भी आइसोलेट करें। लेकिन एक बात और कहूँ, जैसे ओवैसी को, अरे साहब ये तो अजीब बात करते हैं, नो, ओवैसी में दम है। सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही मुसलमान लीडर है जो हिम्मत करता है पार्लियामेंट के में भी बोलने की, टीवी चैनल के ऊपर बोलने की भी,
और कभी वो कम्युनल, क्या आपकी बहू बेटी के साथ कुछ हो जाए उसके लिए आवाज़ उठाना कम्युनलिज्म है? या किसी इनोसेंट आदमी के ऊपर जुर्म हो रहा, उसे कत्ल किया जा रहा, उस पर बोलना जुर्म है, वो कम्युनलिज्म है? नो। तो कोई भी हिंदू हो, उसकी ड्यूटी होती है कि मुसलमान इंसान पे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर जुर्म हो उसके खिलाफ खड़ा हो। और ये मुसलमान को भी करना पड़ेगा कि सिर्फ हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े ना हो। कोई भी डाउन ट्रॉडन, जो भी गरीब है, कमज़ोर है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, अगर उस पर जुर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, वॉट एवर मे बी द कंसिक्वेंसेस। आप बुजदिल ना बने, मरना ही तो है ना। अरे 25-30 करोड़ में अगर मैं कह रहा हूँ 10-20-50 लाख मर भी गए तो सो व्हाट, लेकिन मुल्क तबाह हो जाएगा, क्योंकि उससे जो डिवाइड होगी सोसाइटी। क्या बाहर का कोई बिजनेस वाला आएगा इन हालात में? क्या मुल्क के अंदर शांति रहेगी? एक दूसरे की दहशत में। तो लेट अस सिट टुगेदर, मोहब्बत प्यार के साथ रहें। मज़हब एक पर्सनल वो है, एक दूसरे के मज़हब को ही रेस्पेक्ट करें, उनके जो भी उनके तौर तरीके, उसमें कोई हम बाहरी आदमी कोई किसी तरह का डेरोगेटरी बुरा कमेंट ना करे, बल्कि उनके साथ खड़ा हो, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अभी आने वाले टाइम में नज़र आ जाएगा, जो बच्चे आज जवान हैं 20, 22, 25 साल के, जब ये हो जाएंगे ना 15, 30, 35 के, न इन पर रोज़गार होगा, शादी भी होनी, ना घर होगा, ना बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई के लिए होगा, तब आपको दाल आटे का पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।